हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम आज बात करते हैं, न्यू चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए कुछ बेसिक्स पर बात कर लेते हैं। ठीक है। एक तो हिंदी अर्थ तो इनके क्रमचय और संचय होते हैं। बेसिकली इसमें थिंकिंग प्रोसेस वाला चैप्टर है ये। ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस वाला चैप्टर है। ठीक है। और वाला चैप्टर और और क्या है कि ये इसका 11th क्लास में तो डायरेक्ट ये यूज है ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से। 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो इसके ऊपर ही डिपेंड है। प्रोबेबिलिटी है ना, इटी वो इसी पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज डिपेंड ऑन दिस, इज डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक है ना। और ये चीजें होती है इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में बिना वक्त जाया करे मैं एक बार विचार कर लेता हूँ कि बताता हूँ आपको ये कि ये होते क्या क्या है ये। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी एक व्यक्ति है। ठीक है। मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है, बट आप थोड़ा सा अ, जिसे कहते हैं एडजस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है। तो इसके पास है ना, ये कोई भी एक खास व्यक्ति है जिसको शूज है ना, शर्ट, ये यहाँ पर जो ये शर्ट पहनता है एक। ठीक है। और एक इसकी ये पैंट। ठीक है। तो शूज, शर्ट, ठीक है, और पैंट, नहीं शू, हाँ पैंट। ठीक है। ये इसके पास है, तीन प्रकार की चीजें हैं इसके पास पहनने के लिए। ठीक है, तीन चीजें हैं मतलब इसको ये कहीं पर जाना है। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो आप ये समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसमें। शर्ट है ना, वो इसके पास मान लो तीन प्रकार की शर्ट है। तीन प्रकार की शर्ट है। ठीक है। और जो शूज है ना, वो है इसके पास मान लो चार प्रकार के शूज है। ठीक है। और जो पैंट है ना इसकी, वो इसके पास ये मान लो दो प्रकार की पैंट है। ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें इसके पास है। ठीक है। अब इसको अ, ये इन सभी को है ना, सभी को तो एक बार में पहन नहीं सकता। कोई भी एक पेयर तो ये शू का पहनेगा, एक शर्ट पहनेगा और एक पैंट पहनेगा। तो इसके पास ये पहनने के कुछ तरीके हैं, वो उस पर हम लोग यहाँ विचार करने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी अगर निकालूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी, कितनी प्रकार से ये रेडी हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखो, एक तो शर्ट पहनेगा ये, है ना, एक शू पहनेगा, एक इन द सेंस एक पेयर है ना, और एक पैंट पहनेगा। ठीक है। तो शूज कितने प्रकार के हैं इसके पास, चार प्रकार के। शर्ट तीन प्रकार के और पैंट दो प्रकार के। इनका कर देना है आपको मल्टीप्लाई। तो चार तिया बारह, बारह दूना 24, यानी 24 वेज है इसके पास। 24 वेज है जिससे कि ये क्या तैयार हो सकता है, ये कपड़े पहन सकता है। ठीक है। और एक होता है, ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलता है, ये तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, है ना। फिर एक आता है आपका एडिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है एडिशन प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको पता करने हैं, यानी टोटल पता करने के लिए क्या करो, प्रोसेस कंप्लीटेड इन एक्स वेज। यानी जैसे मान लो किसी ने ये उसके पास ये तो है ही, उसके अलावा भी इसके पास कुछ चीजें हैं। मान लो एक बार के लिए
जिसमें इसके पास कोट पैंट है या और भी तरीके के कपड़े हैं जिनसे ये तैयार तो हो ही रहा है, तो वो अगर हमें पता करना हो, उनको वाई मान लो उस प्रकार को, ठीक है। और इस प्रकार से जो ये रेडी होता है इसे एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा प्रोसेस कंप्लीटेड इन एक्स वेज, कंप्लीटेड इन एक्स वेज, ठीक है। और प्लस प्रोसेस कंप्लीटेड इन वाई वेज, ठीक है। ये हो, इनको दोनों प्रकार के जो तरीके होते हैं उन दोनों प्रकार के तरीकों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास पता चल जाएंगे कि कितने तरीके से वो रेडी हो सकता है वो, ठीक है। अब एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है देखो, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक नंबर ऑफ वेज, 4 प्रकार के शूज थे, 3 प्रकार के शर्ट थे, 2 प्रकार की पैंट्स थी, उनको सबका इसने हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 नंबर ऑफ वेज आ गए, ठीक है। अच्छा, और एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एंड आता है इसके बीच में है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो, और जब एडिशन करते हैं तो उनके बीच में और आता है। तो ये कह रहा है अगर गिवन प्रोसेस एम तरीकों से कंप्लीट हो गया हो, यानी ये यहाँ पर जैसे ये इसमें ये एक्स तरीके से कंप्लीट हो चुका, ठीक है, और इसका और एक तरीका है जिससे ये वाई प्रकार से कंप्लीट हो सकता है, तो टोटल जो तरीके होंगे वो हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। ये यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है अगर गिवन प्रोसेस एम तरीकों से कंप्लीट हो गया है एंड उसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के एन और तरीके हैं, यानी और कुछ और वाई और तरीकों से इसे कंप्लीट किया जा सकता है, तो टोटल वेज हो जाएगा कितना आपका एम प्लस एन, एम प्लस एन, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी है। एम प्लस एन क्या हो गई, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, एम प्लस एन वेज, ठीक है। अब बिना वक्त जाया करे अब हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट डिजिट। अब ये क्या है, आपने अपनी साइकिल या बाइक में हेलमेट, जैसे बाइक है तो हेलमेट लगाने के लिए, साइकिल है तो डायरेक्ट लॉक लगाने के लिए हम एक लॉक रखते हैं, अगर आपको पता हो तो ये लॉक होता है, और इसमें फिर हमारे पास बेसिकली एक वायर लगा हुआ होता है, उस लॉक में यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ होता है, जो चाबी वाले नहीं होते जो, है ना, उसमें यहाँ पासवर्ड दिया होता है। जैसे मान लो किसी ने पासवर्ड रख रखा है 007, है ना, 345 ऐसे करके, तो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर इस जगह पर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, और यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिट से कोई भी आप नंबर बना सकते हो, यह बात आपको पता है अच्छे से, राइट। अच्छा, तो 2 मिनट अब मैं इसको तो हटा देता हूँ, इस वायर को, तो मैं सिर्फ लॉग पर बात करना चाहता हूँ, तो ये लॉग आ गया, ठीक है। तो अब ये लॉग बेसिकली कैसा बन गया हमारे पास, ऐसा बन गया ये, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर भी नंबर आएगा, यहाँ पर भी नंबर आएगा, यहाँ पर भी नंबर आएगा। अब ये क्या रहा है ये देखो, ए लेटर लॉग कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट डिजिट्स, यानी हर एक को 10 डिफरेंट तरीकों से जो है वो मतलब लेके आया जा सकता है, या मैं कहूँ कि मार्क किया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू गेट मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक, बिल्कुल, कितने तरीके ऐसे हैं जिससे कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो पहले तो हम टोटल अटेम्प्ट पता कर लें। देखो आपको पता है यहाँ पर कोई भी नंबर लाने के 10 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर रख सकते हो आप, 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हो, यानी 10 तरीके हो गए। यहाँ पर भी कोई भी नंबर रखने के 10 तरीके होते हैं, और यहाँ भी कोई नंबर रखने के 10 तरीके होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज पता करना है तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 10 पावर 3, दैट इज 1000। तो ये तो क्या हो गए, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज,
ऑफ वेज, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक बात पता है कि एक तो वो होगा जिससे कि लॉक खुल जाएगा, और 999 ऐसे होंगे जो कि अनसक्सेसफुल होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे। और एक क्या होगा जिससे, जो कि हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, राइट। अच्छा, अनसक्सेसफुल, ठीक है, ये तो बात आ गई समझ में। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक तो हमारा जो है वो करेक्ट होगा, और 999 जो है, या फिर मैं ये कहूँ कि 999 जो है वो हमारे अनकरेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, राइट। अच्छा, तो यानी एक सक्सेसफुल हो गया हमारा, एक सक्सेसफुल हो गया। अब ये किस प्रकार के हो सकते हैं ये जो अनसक्सेसफुल प्रकार के हैं? एक सक्सेसफुल के तो वो होंगे जिससे मान लो ये लॉक खुल जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पूछ रहा है ये हमसे, टू ओपन द लॉक, है ना। तो इसके लिए ये हो गया। अब ये किस किस प्रकार के होंगे? जाहिर सी बात है, या तो तीनों पे जीरो आ सकता है, या तो 0 0 1 आ सकता है, या 1 2 3 आ सकता है, या 3 4 5 आ सकता है, या 0 0 3 आ सकता है। कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से। ऐसे कर करके ये हजार मतलब 999 तरीके होंगे। होने को तो हजार तरीके होंगे, लेकिन उनमें ही कोई में एक ऐसा होगा जो कि सक्सेसफुल होगा। तो हमें अनसक्सेसफुल तरीके पता करने हैं। दैट्स वाई हमारा आंसर जो है वो 999 आ जाएगा, 999 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है इन ए क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन है, उनमें या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो मान लो ये कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, जिसमें या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ऐसे करते 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 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज अटेम्प्ट इफ नो रेस्ट्रिक्शन ऑल पॉसिबल वे। देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए तो क्या करें। देखो पहला क्वेश्चन है, उसमें ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको अटेम्प्ट ही ना करें, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी ये भी नहीं है कि हम उसको करें ही करें, हम उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो नो रेस्ट्रिक्शन भी, नो अटेम्प्ट वाला भी तो इसी में आएगा, नो अटेम्प्ट। अच्छा, तो 3 तरीके हो गए बेसिकली। कितने हो गए? 3 तरीके हो गए। ऐसा ही इसमें 3 तरीके हो जाएंगे। ऐसे करते 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 10 बार है ये, और इनका सबका करना है। अब मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि भाई ट्रू और फॉल्स, तो ये तो दो ही प्रकार की चीजें हैं। और 10 है तो या तो 2 की पावर 10 या फिर 10 की पावर 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 प्लस 10, ऐसे इस प्रकार के आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि सारे ही गलत होंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 3 प्रकार से जो है वो 3 प्रकार के वे होंगे, है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। पॉसिबल वे कि या तो उसमें ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या फिर नो अटेम्प्ट, या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें। तो 3 और ये भी 3, ये भी 3, 10 बार 3 आएगा, और उनका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 3 की पावर 10, 3 की पावर 10। अच्छा, ऑल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड, यानी हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 10 तक में या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, और इनका सबका हमें करना है मल्टीप्लाई। इसके भी नंबर ऑफ वेज 2 होंगे, इसके भी नंबर ऑफ वेज 2 होंगे, क्योंकि या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। इसमें भी या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, राइट। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 10 हो गया, 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों, राइट। अच्छा, उसके बाद आगे देखो। अरे अरे अरे, कहाँ गया? ये लो, ये कह रहा है ए बॉय हैज 6 मार्बल्स। मार्बल्स पता है क्या आपको?
कंची होती है कांच की। या आजकल के ऑनलाइन गेम सब खा गए इन चीज़ों को, वरना ऑफलाइन हमने खेली है कंची, है ना। तो खैर देखो, या कंचे, या कांच की, बेसिकली कांच की गोलियां होती है छोटी छोटी, ठीक है ना। ए बॉय हैज 6 marbles, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन पुट दीज मार्बल्स इन 3 पॉकेट्स, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन पुट दीज मार्बल इन 3 पॉकेट्स। अब देखो 3 पॉकेट है, ठीक है, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, ठीक है। अच्छा, तो इनको भी थोड़ा डिजाइनिंग ही बना देते हैं हम। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। अब ये कह रहा है कि 6 मार्बल, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन पुट दीज मार्बल इन 3 पॉकेट्स, यानी तीनों पॉकेट्स में रख पाए। तो माना कि जैसे मान लो ये तो हो गया आपका क्या, पॉकेट नंबर 1 हो गया, ये पॉकेट नंबर 2 हो गया, और ये पॉकेट नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जैसे पहले वाला जो है, तो इसमें ये 6 मार्बल है, ठीक है, 1, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन पुट दीज मार्बल इन 3 पॉकेट्स, इन तीनों पॉकेट्स में 6 मार्बल रखना चाहता है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, 6 मार्बल अगर रखना चाहता है, 6 मार्बल्स अगर रखना चाहता है, तो फर्स्ट वाले में इसके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट जो मतलब पहला वाले जो ये मार्बल रखेगा ना, तो इसके लिए इसके पास 3 ऑप्शन है कि ये या तो P1 में रख सकता है, या तो P2 में रख सकता है, या फिर P3 में रख सकता है। यानी 3 ऑप्शन है इसके पास, 3 ऑप्शन है इसके पास, ठीक है ना। अच्छा, और और तो रख सकता है ना। तो ये यहाँ पर, अगर ये यहाँ की बात करें, जैसे मान लो 6 मार्बल है इसके पास, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, है ना। ये 6 मार्बल हो गए आपके, लो, ये 6 मार्बल हो गए, ठीक है। अच्छा, तो इसके फर्स्ट वाले के लिए इसके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाले के लिए भी इसके पास वही 3 ऑप्शन है। भाई, सेकंड वाले नंबर का जो मार्बल होगा, उसको ये P1, P2, P3 किसी में भी रख सकता है, राइट। थर्ड नंबर का जो मार्बल होगा, उसको भी ये P1, P2, P3 में रख सकता है, क्योंकि ऐसा तो कहीं पे है नहीं। भाई, ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति फर्स्ट वाले में ही 6 के 6 मार्बल रख दे। ये तो कहा नहीं है कि कोई भी छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है ना। तो अ, जो टोटल वेज होंगे, वो पहले वाले में 3, पहले नंबर का जो पॉकेट है, उसमें 3 ऑप्शन है इसके पास। या मैं ये कहूँ कि पहले नंबर का जो मार्बल है, उसके लिए इसके पास 3 प्रकार के ऑप्शन है। वो P1 में भी रख सकता है, P2 में भी रख सकता है, P3 में भी रख सकता है, यानी 3 वेज हो गए। ये तो किसके लिए हो गया, पहले नंबर के मार्बल के लिए। और ऐसे कितने मार्बल है, 6 मार्बल है। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 मार्बल है, 6 मार्बल है। तो पहले नंबर का जो मार्बल है ना, वो डिसाइड करेगा कि वो P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, या P3 में जाएगा, राइट। तो यानी उसके पास ऑप्शन है 3, या तो वो P1 में जा सकता है, या तो वो P2 में जा सकता है, या तो वो P3 में जा सकता है। तो 3 प्रकार हो गए, नहीं हो गए। ऐसे ही ये जो दूसरे नंबर का मार्बल है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है, या तो वो P1 में जाएगा, या तो वो P2 में जाएगा, या फिर वो P3 में जाएगा। और टोटल वेज पता करने हैं, तो इनका मल्टीप्लाई तो करूंगा,
दैट इज 3 पावर 6, 3 पावर 6। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, राइट। अच्छा ठीक है, अब इसी प्रकार का ये एक और क्वेश्चन है। ये कई बार ये क्या होता है, लैंग्वेज बदल देते हैं और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 4 लेटर इन 3 लेटर बॉक्स। अब 3 लेटर बॉक्स है, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, राइट। अच्छा, ये 3 लेटर बॉक्स हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 4 लेटर इन 3 लेटर बॉक्स, 4 लेटर, 4 लेटर। अब 3 लेटर बॉक्स है, अब मेरे पास 4 लेटर है और 3 लेटर बॉक्स है। पहले वाले को लेटर को मैं, ये मान लो लेटर बॉक्स फर्स्ट है, ये लेटर बॉक्स सेकंड है और ये लेटर बॉक्स थर्ड है, राइट। अच्छा, अब मेरे पास पहले वाले के लिए है ना, जो पहले नंबर का जो लेटर है ना, उसको मैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में किसी भी बॉक्स में डाल सकता हूँ, यानी 3 प्रकार हो गए मेरे पास, तो ये 3। जो दूसरे नंबर का लेटर है उसे भी मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी रख सकता हूँ, तो 3। जो तीसरे नंबर का लेटर है उसमें, उसे भी मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी रख सकता हूँ, तो 3 वे हो गए। और जो चौथे नंबर का लेटर है उसे भी लेटर बॉक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी रख सकता हूँ, तो इसमें भी 3 प्रकार हो गए, तो दैट इज 3 पावर 4। 3 पावर 4 वो कितना होता है, 9 9 81, 81 वेज हो गए जिनसे कि मैं उन 4 लेटर्स को तीनों लेटर बॉक्स में रख सकता हूँ, राइट। ये है। और कोई व्यक्ति अगर इसको ये कर दे कि लेटर बॉक्स को पावर में चढ़ा दे 4 के, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसमें, है ना। अच्छा, तो अभी के लिए फिलहाल बहुत है, ये इतना है ना। ये आप ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करके आना, मैं जरूर नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।